Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today we are going to learn SN2 reaction. ठीक है, SN1 reaction हम कर चुके हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कर चुके हैं, उससे पहले एडिशन रिएक्शन के सारे टाइप्स कर चुके हैं. अब हम SN2 की तरफ बढ़ रहे हैं. SN1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी जिस पे डिपेंड कर रही थी, जैसे लिविंग ग्रुप है या सॉल्वेंट है, वो SN2 पढ़ने के बाद दोनों का डिफरेंशिएट एक साथ कर लेंगे कि SN1 में कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब SN1 रिएक्शन हो रही तब सॉल्वेंट कैसे बिहेव कर रहा है, SN2 रिएक्शन हो रही है तब सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप बिहेव कर रहा है. तो उस सब पर बात करेंगे. पहले हम SN2 रिएक्शन समझ लेते हैं. SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि दो सबस्ट्रेट एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, या रिएक्टेंट जो क्या कर रहे होंगे, एक साथ काम कर रहे होंगे, एक साथ मिल के काम कर रहे होंगे और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे. वहाँ हमने SN1 रिएक्शन में एक चीज़ नहीं बताई थी कि इंटरमीडिएट पोजीशन बनेगी. ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट पोजीशन बनेगी वो क्या होगी कि एक स्टेबल चीज़ होगी या स्टेबल कंपाउंड या चार्ज या आयन, चार्ज फॉर्म का जो मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा वो बनेगा. यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा. यहाँ एक स्टेप में सिंपल रिएक्शन हो रही होगी, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बनेगी, जिसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, और ये रिएक्शन में SN2 रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहे हैं इन स्लो रिएक्शन, मतलब स्लो स्टेप. जो स्लो स्टेप है उसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसको SN2 रिएक्शन कहा गया है. ठीक है, SN2 रिएक्शन में पहली सब्सटीट्यूशन, S का मतलब सब्सटीट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 क्या है, बायोमोलिकुलर. वहाँ क्या था, SN1 में क्या था, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. ठीक है, तो SN2 स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन. क्या है SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन फॉलो करती है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. जो रेट ऑफ रिएक्शन जिससे हम बताते हैं काइनेटिक्स से, रिएक्शन की काइनेटिक्स देख के, रेट देख के जो हम बताते हैं वो उसे क्या होगी, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन. रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स. जो रिएक्टेंट्स दोनों, जैसे एक मेरा ये रिएक्टेंट है फर्स्ट और ये है दूसरा, ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करेगी. ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, तो वो हमने पहले ही बता दिया है. द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आर साइमल्टेनियसली. जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी, दोनों एक साथ हो रही होगी. SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में ये हो रहा था कि पहले बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है हमारा सबस्ट्रेट है वो चार्ज फॉर्म में आ जा रहा था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था. यहाँ क्या हो रहा है, एक स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है. उसमें क्या हो रहा है, उसी समय एक साथ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है. ठीक है, तो अब हम रिएक्शन समझते हैं. ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. Y माइनस जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा किस पे, हमारे रिएक्टेंट पे जिस पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है. तो X हमारा लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, ये अटैक करेगा C पे. ठीक है, और जब C पे अटैक करेगा तो क्या हो रहा होगा, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग. ये वाली बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक कर रही होगी और ये वाली बॉन्ड धीरे धीरे बन रही होगी. ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रहा होगा और इसी स्टेट को क्या कहते हैं, ये प्लेनर में होगा, ये PQRC ये सेम प्लेन में होंगे. ठीक है, और ये अबव द सरफेस, ये बिलो द सरफेस होगा. ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. ये सारा सिंगल स्टेप प्रोसेस है और इसको एक पॉइंट भी लिख सकते हैं. ई पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं. SN2 reaction is a
वन स्टेप रिएक्शन या यूनिमोलिक एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? वन स्टेप रिएक्शन होती है। अब क्या जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जैसा हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे हमने SN1 में बताया था, SN1 में क्या हुआ था? SN1 में क्या हुआ था कि एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्टेट में जब चार्ज फॉर्म हुआ था तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया था, एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया था। तो एम्प्टी ऑर्बिटल आने में ये मतलब क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव कर गया था, चार्ज आ गया था, तो यहाँ और यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया था। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग ग्रुप था, वो तो इधर से अटैक कर सकता था, इधर से अटैक कर सकता था, ठीक है। दोनों साइड उसके पास ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही साथ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और एक ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एक्स हटता जा रहा है, वाई लगता जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब इस प्रोसेस में केवल एक बनेगा इन्वर्जन, इसमें केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा या इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, किसका? रिएक्टेंट का या सबस्ट्रेट का, और लिविंग ग्रुप हमारा लीव कर जाएगा। 1 मिनट इसको देंगे, फिर इसके एग्जाम्पल में दोबारा से यही चीज समझेंगे। एक बार SN1 SN2 दोबारा से देख लेते हैं। SN1 में क्या है कि जब हमारा रिएक्टेंट जो भी है, कोई भी रिएक्टेंट है, उसके साथ लीविंग ग्रुप लगा है, लीविंग ग्रुप लगा है, तो ऐसी कंडीशंस बनेंगी कि लिविंग ग्रुप खुद ही लीव करके चला जाएगा और यहाँ कुछ भी लगा होगा PQR, ठीक है। यही रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट हमने यहाँ लिया है और PQR यहाँ लगा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए नहीं है, लिविंग ग्रुप लीव कर गया है। लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद ये जो प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर स्टेट बना है हमारा, एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचा है। एम्प्टी ऑर्बिटल में वाई यहाँ से भी अटैक कर सकता, वाई यहाँ से भी अटैक कर सकता। तो जो ये पोजीशन है उसका नाम है इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट होगी और ये जो पोजीशन बनेगी जहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई अटैक कर रहा है और एक्स लीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक ही स्टेप में हो रहा है कि वाई लगता जा रहा है, एक्स हटता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अभी क्या है, अब यहाँ पे वाई जुड़ गया है, अब यहाँ पे वाई इधर से जुड़ गया है, एक इधर से जुड़ गया है, दोनों ऑर्बिटल के साइड, और यहाँ केवल वाई इस साइड जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन बनी उसको कहेगा इन्वर्जन, इन्वर्जन कहा जाएगा। और ये जो पोजीशन बनी इसको बोलेंगे, जहां से हटा था वहीं लग गया है वाई, जहां से लिविंग ग्रुप हटा था वहीं वाई लग गया है, तो इसको रिटेंशन बोलेंगे। और इस पोजीशन को जैसे ये है वैसा ये भी है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें पहले ये बन रहा होगा, फिर यहाँ पे अटैक हो रहा होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप है और यही स्लो स्टेप है। और इसी से हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ से इंटरमीडिएट बन रहा होगा, तो ये बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिटेक्टेबल नहीं है। इंटरमीडिएट डिटेक्टेबल है, चार्ज कंपाउंड पे चार्ज आ गया, सबस्ट्रेट पे चार्ज आ गया, वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इजीली डिटेक्ट नहीं होगी ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा कुछ हुआ होगा, प्रपोज किया गया है बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो है
ये ड्यूरिंग द प्रोसेस बनेगा और ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंड स्टेप है, क्योंकि यहाँ ये और ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही स्लो स्टेप है और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो SN1 कुछ ऐसा होता है, SN2 कुछ ऐसा होता है। अब हम एक SN2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है हमारा SN2 का एग्जाम्पल। SN2 में क्या हो रहा है कि ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br ब्रेक करेगा। जैसे जैसे Br हटता जाएगा वैसे वैसे OH माइनस लगता जाएगा और यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा और Br माइनस परमानेंटली निकल जाएगा। और ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट कौन से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में बनती है और इंटरमीडिएट स्टेट कहाँ बनती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा SN1 SN2 कंबाइंड होगा, क्योंकि हम सारी रिएक्शन कर रहे हैं और सारी रिएक्शन एक साथ करेंगे तो ही हमको ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और केमिस्ट्री हमारी और अच्छी बनती जाएगी और हमारी जो समझ है केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अच्छी होती जाएगी। और अब जो नेक्स्ट है वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दोनों ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट हम SNI कराएंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।